हेलो एवरीवन। क्योंकि विंटर्स शुरू हो चुके हैं तो कुछ लोगों को डैंड्रफ के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों से बोलने से अच्छा है, मैं कहूँगी ज़्यादातर लोग डैंड्रफ से अफेक्ट होते हैं। तो आज मैं कुछ डैंड्रफ के बारे में कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगी और कुछ आपको शैम्पूस बता दूँगी जिससे आपका डैंड्रफ कम होने में बहुत मदद मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डैंड्रफ होता क्यों है या फिर डैंड्रफ क्या है। डैंड्रफ बेसिकली एक फंगस होता है जो मैलेसेजिया ग्रुप का होता है। तो ये फंगस हमारे स्कैल्प में रहते हैं। हमारा स्कैल्प जब इन्फेक्ट हो जाता है तो इसलिए ये ज़्यादा ग्रो होने लगते हैं एंड एज अ रिजल्ट ये फ्लेक्स के फॉर्म में बाहर आते हैं। क्योंकि हमारा स्किन सेल्स जो रहता है, अगर जब मैलेसेजिया फंगस से वो इन्फेक्ट हो जाता है तो एज अ बाई प्रोडक्ट जो ओलिक एसिड नाम का एक ऑयल होता है उसमें मिक्स होके ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्किन सेल्स होने लगता है। इसकी वजह से फ्लेक्स ज़्यादा निकलने लगते हैं एज अ बॉडी रिस्पॉन्स। तो इसलिए हम डैंड्रफ ये इश्यू फेस करते हैं। तो डैंड्रफ जब होता है आपको तो ये कैसे दिखता है या आप कैसे फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। सभी को पता है कि डैंड्रफ बेसिकली फ्लेक्स में दिखते हैं, आपके स्कैल्प में रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो फिर आपके शोल्डर्स पे भी शो होता है। एंड आपको इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि फ्लेक्स के फॉर्म में ही ये आपको दिखे। मेनली इट कैन स्टार्ट विद एन इची स्कैल्प। आपको स्कैल्प में इचिंग हो सकती है एंड फिर वो फ्लेक्स के फॉर्म में बाहर आ सकता है। आपकी स्कैल्प रेड हो सकती है, आपकी स्कैल्प एक टाइटनेस फील हो सकता है, ड्राइनेस लगता है, इचिंग होती है, बहुत फ्लेक्स छोटे भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा इन्फेक्ट हो तो फ्लेक्स का फॉर्म बड़ा भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो डैंड्रफ कौन से फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि विंटर्स में डैंड्रफ बढ़ता है क्या। तो हम डायरेक्टली डैंड्रफ को विंटर से रिलेट नहीं कर सकते, बट हाँ, विंटर्स में डैंड्रफ के इश्यूज ज़्यादा देखने मिलते हैं बिकॉज ये एक और भी रीज़न हो सकता है कि डैंड्रफ जो आपको दिखता है वो हमारा स्किन सेल्स, जैसा हमारे स्किन सेल्स बॉडी पे शेड होते रहते हैं बट इट इज़ नॉट विजिबल। बट स्कैल्प में बहुत ओवर प्रोडक्शन अगर हो जाता है तो फिर ये फ्लेक्स के फॉर्म में दिखने लगता है। तो इट्स इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि डैंड्रफ ये फंगस से ही रिलेटेड हो। ये ड्राई स्किन स्कैल्प के वजह से भी आपको फ्लेक्स दिख सकते हैं। तो वो डिफ्रेंसिएशन मेक आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जैसे विंटर्स में एनवायरनमेंट ड्राई हो जाता है, हमारी स्किन ड्राई होती है, सो हमारी स्कैल्प भी ड्राई होती है, इसलिए आपको फ्लेक्स दिख सकते हैं। और ऑलरेडी अगर कोई डैंड्रफ या फिर उस फंगस से इन्फेक्टेड रहेगा तो ठंडी में ये इश्यू और बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहुत से लोग डैंड्रफ ये विंटर्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द फंगस, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द योर ड्राई स्कैल्प। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर हाइजीन मेंटेन करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेयर हाइजीन इम्पॉर्टेंट कीजिए क्योंकि वन ऑफ द रीजन फॉर डैंड्रफ इज यू आर नॉट मेंटेनिंग अ गुड हेयर हाइजीन। आप तेल काफ़ी टाइम तक लगा के रख रहे हो, ये भी डैंड्रफ का एक कॉज होता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ये बता दूँ कि डैंड्रफ किस वजह से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इन्फेक्शन होता है, फंगस ग्रो हो जाते हैं तो इस वजह से डैंड्रफ क्रिएट होता है। सो फ्यू रीजंस आर लाइक प्यूबर्टी में ये लोग देख सकते हैं, बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस अगर होते हैं तो वो लोग डैंड्रफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डैंड्रफ एज अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से भी डैंड्रफ बढ़ता है क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा वर्क करता है इस स्ट्रेस में। इसलिए आपको डैंड्रफ स्ट्रेस के वजह से भी डैंड्रफ ज़्यादा बढ़ सकता है। प्रॉपर हेयर हाइजीन नहीं होगी, इस वजह से भी बढ़ सकता है। पोल्यूटेंट्स, ज़्यादा पोल्यूटेंट्स और अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर, इसकी वजह से भी डैंड्रफ बढ़ते हैं। या फिर एज रिलेटेड भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। जैसे एज होती है, हमारा ऑयल सेक्रीशन कम होता जाता है, स्किन में ड्राइनेस, स्कैल्प में ड्राइनेस बढ़ जाता है, सो यू कैन फेस इश्यूज ऑफ डैंड्रफ। तो आप इसके लिए क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए गुड हेयर हाइजीन, यू शुड यूज शैम्पूज
containing ketoconazole, zinc pyrithione, pyridoxalamine। ये 3 चीज़ें हैं जो एक डैंड्रफ फाइट करने में हेल्प करते हैं। बहुत सीवियर केसेस अगर होता है तो फिर उसके लिए कुछ और मेडिकेटेड शैम्पूज यूज़ होते हैं, बट डेफिनेटली एक जब आप घर पे या फिर आप प्रिस्क्राइब किए हुए या फिर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं अगर, तो आपको ये हेल्प करता है शैम्पूज़। तो वीडियो के एंड में मैं कुछ शैम्पूज़ की लिस्ट दे दूंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ आपको रेगुलर यूज़ नहीं करना है, आपको 2-3 वीक्स तक कंटिन्यू यूज़ करना है। मे बी सीवियरिटी के हिसाब से यू कैन यूज़ इट ऑल्टरनेट डे या फिर 2 डेज के बाद में आप वॉश कर सकते हो, और धीरे धीरे इसको आपको इसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी होती है। आपको हमेशा ही एंटी डैंड्रफ शैम्पूज नहीं यूज़ करना चाहिए। आप अपने हेयर को प्रोटेक्ट कीजिए ऑलवेज। यूज़ अम्ब्रेला और हैट्स अगर आप सीवियर धूप में जा रहे होंगे तो, बिकॉज यूवी रे से भी आपका डैंड्रफ बढ़ता है। हेयर हाइजीन इंपॉर्टेंट मेंटेन कीजिए। आप शैम्पूज के बाद डेफिनेटली यूज़ कंडीशनर्स, बिकॉज एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जनरली आपके स्किन, आपका स्कैल्प और हेयर ड्राई करते हैं। सो यूज़ कंडीशनर्स विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हेयर को प्रोटेक्टेड रखिए। हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाइए पिए, हेल्दी डाइट रखिए। लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। डू एक्सरसाइज, डू योगा, जो आपके डैंड्रफ कर्व करने में बहुत मदद करते हैं। और कोम्बिंग, हेयर कोम्बिंग से आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो प्रॉपर हेयर कोम्बिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब आपने एक बार हेयर वॉश किया, कुछ लोगों को आदत है कि 2-2, 3-3 दिन वो हेयर नहीं कोम करते, स्पेशली होम मेकर्स जो रहते हैं, वो घर के कामों में इतने बिजी रहते हैं कि दे फॉरगेट टू कोम देयर हेयर। सो कोम्बिंग इज वेरी मच नेसेसरी इन डैंड्रफ। एज फार एज ऑयलिंग गोज, ऑयलिंग कुछ पर्सन्स में आपको ऑयलिंग हेल्प करता है डैंड्रफ कम करने में, बट बहुत से केसेस में ऑयल लगाने से डैंड्रफ बढ़ जाता है। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं कि ऑयल लगाने से आपका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ऑयल लगा भी रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि नहाने के 2 घंटे पहले ही लगाएं और फिर बाद में वॉश ऑफ कर दें। तो कुछ चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं डैंड्रफ क्योर करने के लिए। और अगर ये सब ट्राई करने के बाद भी अगर आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा है, it's better to consult your skin specialist. Thank you.